संस्कृत व्याकरण के अध्येताओं कृदंत प्रकरण के अंतर्गत आरंभ में कृत्य प्रक्रिया के प्रत्ययों का अध्ययन किया जा रहा है। कल कृत्य प्रक्रिया के आरंभिक प्रत्ययों और तत्संबद्ध सूत्रों एवं उद्धरणों का अवलोकन किया गया था। आज उसके आगे सूत्रानुसार अध्ययन करने का यत्न करते हैं। कल कृदंत प्रकरण के आरंभिक सूत्रों का विन्यास आया था, वे अधीत किए गए थे। आज उसके आगे के सूत्रों का अध्ययन अपेक्षित है। बड़ा विशिष्ट सूत्र है कृत्य ल्युटो बहुलम। कृत्य और ल्युट दो प्रत्ययों की बात यहाँ की गई है, तो कृत्य ल्युटो बहुलम ये सूत्र और ये बहुत प्रसिद्ध है। तो कृत्य प्रत्यय और ल्युट प्रत्यय बहुलम माने बहुलता से होते हैं, बहुल होते हैं। बहुशब्दात लक्ष्य प्रत्यय से योगे कृते सति बहुल इति प्रातिपदिकम बहुलमिति पदम निष्पद्यते। तो यहाँ बहुल शब्द है, परंतु व्याकरण का शब्द अपने में विलक्षण होता है। कभी कभी साहित्य आदि के व्यवहारण में आने वाले अर्थों से यह भिन्न होता है। तो यहाँ बहुल शब्द का अर्थ बढ़कर, माने जहां जिन नियमों में उसे होना चाहिए, जो एक नियम बनाया गया है उस नियम को भी बढ़कर अतिक्रांत कर देते, अर्थात नियमों से हटकर दिखाई पड़ते, ऐसे प्रत्ययों का नाम है कृत्य और ल्युट। कृत्य में देख ही लिया कि 5 प्रत्यय हैं, तव्य, अनियत, यत, क्या, पण्यत, ये 5 प्रत्यय ऐसे हैं जो कृत्यांतर्गत है, कृत्य प्रत्यय के अंतर्गत है। और ये कह रहे हैं, ये सूत्र कह रहा है ये ऐसे प्रत्यय हैं कृत्य जो कभी कभी नियमातिरेक करके प्रयुक्त होते देखे जाते। उन्हीं में से कुछ ऐसे हैं जो नियम में दिखाई पड़ते हैं, कुछ ऐसे हैं जो नियम से हट करके भी देखे जाते। और इसी प्रकार का एक प्रत्यय और है ल्युट, जिसकी चर्चा कृत्य प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं की गई है। ये प्रत्यय आगे पढ़ा जाएगा। तो ये कुल प्रत्यय कृत्य प्रक्रिया और ल्युट, इनकी चर्चा के प्रसंग में ही ये सूत्र आया है कृत्य ल्युटो बहुलम। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखने की आवश्यकता है। कैसे ये बहुल होते हैं या बहुल शब्द के अर्थ क्या है? कभी कभी तो यही सवाल बना है कि निम्नलिखित में से बहुल शब्द के अर्थ के अंतर्गत कौन सा सम्मिलित नहीं है। 4 ऑप्शन दे दिया। तो बहुल की परिभाषा दी गई है। बहुल का लक्षण कारिका में अतिशयेन प्रचलित है। क्वचित प्रवृत्ति ही, क्वचिद प्रवृत्ति ही, क्वचिद विभाषा, क्वचिद अन्य देव विधेर विधानम बहुधा समीक्ष चतुर्विधम बाहुलकम वदन्ति। कहा कि बाहुलकम चतुर्विधम वदन्ति। बाहुलक को चतुर्विध कहते हैं, 4 प्रकारों वाला कहते हैं, माने बहुल शब्द के 4 अर्थ हैं। अब 4 कौन कौन से? तो पहला अर्थ है क्वचित प्रवृत्ति, कहीं पर नियम का प्रवृत्त हो जाना। कहीं पर नियम प्रवृत्त हो जाता है, उसका प्रवर्तन हो जाता है, लागू हो जाता है। और क्वचिद प्रवृत्ति ही, कहीं पर नियम लागू नहीं होता, होना चाहिए परंतु होता नहीं है। क्वचिद प्रवृत्ति ही, क्वचिद अप्रवृत्ति ही इति क्वचिद प्रवृत्ति। क्वचिद विभाषा, और कहीं पर ये विभाषा माने विकल्प से प्रवृत्त होता है, माने एक पक्ष में लागू हो जाता है, दूसरे पक्ष में नहीं होता, क्वचिद विभाषा। और क्वचिदन्य देव, कहीं पर अन्य देव, दूसरे ही तरह की स्थिति बन जाती है।
ये चार अर्थ हो जाते हैं। इसलिए विधेय विधानम बहुधा समीक्ष्य, जो विधि का विधान है, जो भाषा में विराजमान रहने वाली शब्दों की स्थितियां हैं, वैयाकरण ने जिस प्रकार उसको व्याख्यात किया है, यह सारा विधान बहुधा समीक्षा, बहुत प्रकार से समीक्षित करके देख करके ही आचार्यों ने चतुर्विधम बाहुलकम वदन्ति, बाहुलक को चतुर्विध कहा है। वे बहुल के चार अर्थ किया करते हैं। तो ये कारिका जिन्हें न याद हो वे याद कर ले। मेघदूत के 100 श्लोक याद है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कभी पूछ लिया गया तो आप भूल जाएंगे और एक सवाल आपका गलत हो जाएगा। इसलिए इसको जरूर ध्यान में रखें। क्वचित प्रवृत्ति ही क्वचिद प्रवृत्ति ही क्वचिद विभाषा क्वचिदन्य देव विधेर विधानम बहुधा समीक्षा चतुर्विधम बाहुलकम वदन्ति। अब इसके अनेक उदाहरण देखे जाते हैं और उनमें अंतर भी देखा जाता है। ये प्रसंगानुकूल देखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए नियर प्रत्यय है, ल्युट प्रत्यय है, तव्यता प्रत्यय है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि ये एक अर्थ का बोध कराते हैं, लेकिन दूसरे स्थान पर ये दूसरे अर्थ का भी बोध करा देते हैं। जैसे स्नानीयम चूर्णम, चूर्णम के साथ मिले तो हो गया स्नानीयम चूर्णम। और जबकि स्नानीय माने स्नान करना चाहिए, चाहिए के अर्थ में नियर प्रत्यय होता है, लेकिन यहाँ पर अनियर करण का बोधक हो जाता है। स्नाति अनेन इति स्नानीयम चूर्णम। अनेन माने तृतीया का एक वचन, इदम शब्द का रूप चलता है, तृतीया एक वचन में अनेन बनता है। तो स्नाति माने नहाता है, अनेन माने इससे, इसलिए इस चूर्ण का नाम है स्नानीयम। तो यहाँ जो अनियर प्रत्यय है वह चाहिए और योगार्थ करण अर्थ में आ गया। तो स्नाति अनेन स्नानीयम चूर्णम, अर्थ बदल गया। वही उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया है। देखिए सूत्र में लिखा है, वृत्ति में कृत्यल्युटो बहुलम 3-3-113, माने अष्टाध्यायी के तृतीय अध्याय के तृतीय का 113वां सूत्र है। भरतराज ने अपनी लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में इसे 773वें नंबर पर स्थापित किया है। बाबूराम सक्सेना जी ने भी अपनी संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में इसे रखा है। तो इन्होंने ये दिया है, क्वचित प्रवृत्ति क्वचिद प्रवृत्ति क्वचिद विभाषा क्वचिदन्य देव विधेर विधानम बहुधा समीक्षा चतुर्विधम बाहुलकम वदन्ति। विद्यार्थियों को चाहिए कि इसे बिल्कुल रट लें, याद कर लें। एक सवाल है ये, इसमें रहता है, प्रायः इसके पूछे जाने की संभावना होती। और आगे देखिए उदाहरण दिया, स्नाति अनेन इति स्नानीयम चूर्णम। तो ये चूर्णम का विशेषण है स्नानीयम, लेकिन यहाँ अनियर किस अर्थ में है, अनेन के अर्थ में है, करण के अर्थ में आया है। तो इन्होंने कहा स्नाति अनेन इति स्नानीयम चूर्णम। और दूसरे जगह देखिए अनियर किस अर्थ में आया। तो उदाहरण दिया, दानियो विप्रः दीयते अस्मै इति दानियो विप्रः। तो यहाँ अस्मै माने संप्रदान के अर्थ में आ गया। इदम शब्द का रूप चलाएंगे, चतुर्थी एक वचन में अस्मै बनेगा। दिया जाता है इसे, क्योंकि दिए जाने का जो कार्य है वो केवल ब्राह्मणों के लिए ही संपन्न किया जाता है। जो वस्तुएं देय हैं, उपहार देय हैं, दान देय हैं, केवल ब्राह्मण ही दान लेने के लिए अधिकृत है। इसलिए इसकी परिभाषा दी विप्रह की, कहा दानीय विप्रह, ब्राह्मण दान देने योग्य है। अब यहाँ वही अनियर है जो स्नानीय में आया है, लेकिन दानीय में यह चतुर्थी के अर्थ में हो गया है, तृतीया के अर्थ में नहीं, करण के अर्थ में नहीं, बल्कि संप्रदान के अर्थ में हो गया। तो यहां जब विग्रह करेंगे, अलग करेंगे, तो दीयते अस्मै इति दानीय,
ये बनेगा। तो यहाँ संप्रदान का अर्थ होगा तो कहीं करण अर्थ में, कहीं संप्रदान अर्थ में, भिन्न भिन्न अर्थों को वहन करते हैं ये प्रत्यय। इसलिए ये सूत्र बनाना पड़ा पाणिनि को, कृत्य ल्युटो बहुलम। कृत्य प्रत्यय अर्थात कृत्य प्रक्रिया के 7 प्रत्यय, लोक में दिखाई पड़ने वाले 5 प्रत्यय और ल्युट प्रत्यय, ये दोनों किस अर्थ में होते हैं? तो कहा कि बहुल अर्थ में होते हैं। माने कहीं पर नियम के अनुसार प्रवृत्त हो जाते हैं, कहीं नहीं होते, कहीं विकल्प से होते हैं और कहीं पर अन्य रूप में ही बन जाते हैं। तो 4 तरह से इनका प्रवर्तन हो सकता है। ल्युट प्रत्यय का भी ऐसे दर्शनम माने देखना। अब यहाँ दर्शनम में जो अन है यही ल्युट प्रत्यय का शेष भाग है। ल्युट में लट का लोप हो जाता है, यू बसता है, यू को अन आदेश हो जाता है। तो दृश्य धातु से अन जुड़ेगा तो यहाँ दृशन नहीं बनेगा, दर्शन बनेगा, क्योंकि यहाँ रपर हो जाता है। माने दृश्य का जो रिकार है उपधाय में, इसको अर आदेश हो जाता है तो दर्शन बन जाता है। ये हमेशा नपुंसक लिंग में रहता है, इसलिए दर्शनम दर्शनी दर्शना चलता है, तब ये दर्शनम बन जाता है। ये भी ध्यान में रखना है कि बीच में श है, नहीं तो र के बाद न गुणा हो जाता है। तो यहाँ दर्शनम नहीं बनता, दर्शनम बनता है। इसीलिए दृश्यमान नहीं बनता, दृश्यमान बनता है। तो यहाँ नहीं रह जाता है, न नहीं होता। तो अब यहाँ जो दर्शनम माने देखना है, ये भाव अर्थ का ल्युट है। जबकि दर्शन शास्त्र में जो दर्शन शब्द है इसको कहेंगे दृश्यते अनेन इति दर्शन, जिसके द्वारा देखा जाए। अब वहां करण अर्थ हो गए, तो वही प्रत्यय जब सामान्य दर्शन है तो देखने अर्थ में व्यवहृत हो रहा है, तो वहां भाव अर्थ है। भाव माने क्रिया, और क्रिया माने देखना, चलना, हिलना, डुलना, सब क्रियाएं, इसलिए इस अर्थ में व्यवहृत हुआ। लेकिन वही जब शास्त्र के साथ जुड़ गया तो फिर वह लोगों को दिखाता है। किसे दिखाता है? ऐसे विषयों को दिखाता है जो अतीन्द्रिय हैं, जिनको आप नग्न आंखों से, नग्न इंद्रियों से नहीं देख पाते। तो वहां जो अंतःकरण, जो अंतः मन भीतर, जो भीतर रहने वाले करण माने साधन हैं, अर्थात बुद्धि है, मन है, जिसको हम निकाल कर नहीं देख सकते। अब आंख से देख रहे हैं, ये आंख है, ये कान है, ये कान है, नाक है, विभिन्न अंग प्रत्यंग इनको तो देख रहे हैं, ये इंद्रियां हैं। परंतु जो अंतर इंद्रिय है उसे हम नहीं देख पाते, और वह करण माने साधन बनता है ऐसे विषयों के लिए जिनको हम इन स्थूल इंद्रियों से नहीं देख सकते। वैसे अतीन्द्रिय विषय आत्मा आदि का दर्शन करना होता है तो उनका सहारा लेते हैं। तो दर्शन शास्त्र में इन सबका उल्लेख है, इसलिए दर्शन शब्द वहां पर करण अर्थ में प्रयुक्त होकर बना हुआ है। तो दृश्यते अनेन दर्शन, और यहाँ दर्शन से भाव दर्शन ये बन जाता, तो ये अंतर आता है। तो ऐसे ल्युट की विशेषता हो जाती। तो वही इन्होंने बताया है, द्वियते अस्मै इति तानियो विप्रा। तो कृत्य ल्युटो बहुलम, ये सूत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, अनेकशः पूछा गया। इसकी कारिका बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला सूत्र है, जो अगला सूत्र है वह है अचो यत। अब यहां पर यत प्रत्यय की बात आई। अभी तक देखा था क्या? अनियर प्रत्यय और तब्यत प्रत्यय। अब ये देखना है कि 3 प्रत्यय ऐसे हैं जिनमें यह बचता है। यत प्रत्यय, क्यप प्रत्यय, ण्यत प्रत्यय, इन तीनों में यह ही बचता है, यही यह जुड़ा दिखता है। तीनों में अंतर क्या है जरा मोटे तौर पर जान लें, फिर सूत्र जाने। मोटा तौर ये है कि यह जहां पर लगता है उससे लगी हुई धातु में गुणादेश हो जाता है। गुण कब होता है? गुण 4 ही वर्णों में होता है, ई उ री री, यही ना गुण संधि है। तो ई के जगह ए हो जाता है, उ के जगह पर ओ हो जाता है, री के जगह पर अर हो जाता है, री के जगह पर अल हो जाता है। ये जहां पर दिखाई पड़े सामान्य रूप से जानिए कि ये यत प्रत्यय है। जैसे ची धन यत, तो ची में ई है, यही ई गुण को प्राप्त कर लेगी, ये ई ए के रूप में बदल जाएगी। तो यहाँ चीय नहीं बनेगा, चेय बनेगा।
तो ये चेय बन जाएगा। जी धातु है, उससे यत लग जाएगा, जेय बन जाएगा। नी धातु है, यत लग जाएगा, नेय बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये रूप चल जाते हैं, बन जाते हैं। और दूसरा जो प्रत्यय है वह है क्यप। क्यप में गुण का आदेश नहीं होता, वह ज्यों का त्यों बना रहता है। जैसे मान लीजिए द्रि धातु है, तो द्रि धातु से यह लगा तो द्रिय बनना चाहिए, लेकिन एक कानून आ जाता है ह्रस्व से पिति कृति तुक। वो कहता है कि जहां धातु ह्रस्व हो, ह्रस्वांत हो, जिस धातु के अंत में ह्रस्व स्वर हो और बाद में पित्त या कृत प्रत्यय विद्यमान हो, तो जो क्यप है ये पित्त है, पकार की संज्ञा है न क्यप में, इसलिए प्रत्यय पित्त कहा जाता है। तो पित्त होने के कारण यहाँ पर तुक का आगम हो जाता है। ये तुक का आगम चूंकि प्रत्यय को होता है, इसलिए उसके पहले, क्योंकि ये धातु को होता है, इसलिए प्रत्यय और धातु के बीच में बैठ जाता है, धातु के बाद बैठता है। ये संधि में देखा है ना, आद्यंतौ टकितौ। तो जब कित आगम होते हैं तो ये संबंधित के बाद में बैठते हैं, और जब तित आगम होते हैं तो ये पहले बैठते हैं, और मिद आगम होते हैं तो ये मिदचो अंत्यात पर है, जो अंतिम स्वर है उसके बाद में बैठते हैं। ये उनकी प्रकृति है तीनों। तो टित, कित और मित, ये तीन प्रकार के आगम प्रायः भाषा शास्त्र में खूब प्रचलित हैं, संस्कृत में। तो अब यहाँ पर बन जाएगा क्या, व्री धातु या द्रि धातु से यह क्यप का यह लगाएंगे तो यहाँ धृत्य बन जाएगा। धृत्य, वृत्य, कृत्य, ये सब शब्द बन जाए। तो यहाँ पर ये उसकी विशेषता पाई जाएगी कि गुण नहीं रहेगा, गुणादेश नहीं होगा। तीसरा है ण्यत् प्रत्यय, उसमें भी यह बचेगा, लेकिन उसकी विशेषता यह है कि पहले वाले स्वर को वृद्धि हो जाए। तो यहाँ जैसे एक कृत्य बना हुआ है, क्री धातु से लेप प्रत्यय लगकर, तो ण्यत् प्रत्यय लगा देने पर कार्य बन जाएगा। तो पूछेगा कि कृत्यम में कौन सा प्रत्यय, आप कहेंगे क्या प्रत्यय, और कार्यम में कौन सा प्रत्यय, तो ण्यत् प्रत्यय। आप कहें कि यत इसमें कैसे लगेगा, तो यत वाला शब्द भाषा में प्रचलित नहीं। तो यहाँ जैसे कार्य बनना चाहिए, क्योंकि गुणादेश में री को आर होगा और वृद्धि में आर हो जाता है, तो वृद्धि वाला तो दिख रहा है कार्य, लेकिन कार्य वाला रूप भाषा में प्रचलित नहीं। जो प्रचलित नहीं है उसको जबरदस्ती लादना अच्छा नहीं, इसलिए भाषा में पहले से शब्द विराजमान है, अध्ययन उन्हीं का किया जाता है। इसीलिए व्याकरण को शब्द शास्त्र भी कहते हैं, पद शास्त्र भी कहते हैं, शब्दानुशासन भी कहते हैं, क्योंकि वह शब्दों का अध्ययन करता है। लेकिन ऐसे कुछ और शब्द है, जैसे री धातु से क्या प्रत्यय लगता है, तो क्या बन जाता है, माने री धातु है अभिप्राय, अभिप्राय के अर्थ में उसमें प्रत्यय लग जाता है तो आर्य बन जाता है। लेकिन आर्य के बजाय जब यत प्रत्यय लगता है तो आर्य भी बनता है। अब इसके दोनों शब्द प्रचलित हैं, आर्य भी और आर्य भी। आर्य का प्रचलन जरा कम है, लेकिन आर्य का प्रचलन ज्यादा, बस इतना ही अंतर। तो आर्य है णत् प्रत्यांत है, जबकि आर्य यत प्रत्यांत है। वहां गुणादेश हुआ है, री को आर हो गया, और वृद्धि में आर हो गया, तो उसमें णत् प्रत्यय माना गया। ये वैशिष्ट्य देखा जाता है। तो ये बातें तीनों में अलग अलग करके ध्यान में रखी जाती हैं। ये बात हमने YouTube पर सरल तरीके से जब बताई है तो उसमें भी बताया, और उसमें अनेक उदाहरण भी दिए। यहाँ सूत्रों के साथ अध्ययन हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा कठिनाई का अनुभव आप कर सकते हैं, और सरलता में तब बदलेगा जब आप पहले से एक बार पढ़ कर आए। दोबारा यहाँ पढ़ेंगे, दोबारा फिर घर जाकर पढ़ लेंगे, तब ये ठोस रूप पकड़ेगा। और हमेशा ध्यान रखना चाहिए, पहले भले मोटे तौर पर पढ़ना, लेकिन बाद में सूत्रक क्रम से पढ़ना और उसके नीचे की वृत्ति और उदाहरण को देखना,
बेहतर होता है। इसलिए तब जाकर ये पूरा पूरा समझ में आ जाता है। चाहे जैसे भी पूछा जाएगा, प्रत्यय में आप गड़बड़ाएंगे नहीं, क्योंकि प्रत्ययों से संबंधित 2-3 सवाल पूछे ही जाते, तो ये आपके खराब हो जाते हैं कभी कभी नासमझी में। थोड़ा सा ध्यान दिए तो नहीं होंगे। साहित्य में पढ़ते समय आपको मिलान करिए, क्योंकि इनसे पढ़ चुके हैं, सिद्धांत पढ़े हैं, और जब प्रयोग देखेंगे तो उनसे मिलान करके जान जाए। इसीलिए विद्यार्थियों को सिद्धांत के साथ साथ शास्त्रीय टिप्पणी जो साहित्य की है उसको पढ़ना चाहिए। तो साहित्य में व्याकरण का मिलान करेंगे तब जाकर व्याकरण ठोस रूप पकड़ेगा। तो यहाँ अगला सूत्र है अचोयत। अचोयत का नंबर है 3157। अष्टाध्यायी के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का 97वां सूत्र है। विद्यार्थियों को चाहिए कि एक अष्टाध्यायी भी रखना चाहिए। 2 भागों में आजकल चौखंबा प्रकाशन से आती है, नहीं है। अब रखना इसलिए भी चाहिए, पीजीटी कहेंगे गुरु जी हमसे क्या साथ है, जो तो किताब है पतली पतली, तो पतली पतली तो है, लेकिन बाबूराम सक्सेना जी ने संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में तमाम ऐसे भी सूत्रों को दे दिया है जो लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में नहीं है। उनको अष्टाध्यायी में पाएंगे आप। तो कहीं मामला फंस गया तो क्या करेंगे, तो दौड़ेंगे इधर उधर। इससे अच्छा है कि किताब तो हमेशा रखी रहनी चाहिए, वो नुकसान थोड़ी करेगी। कभी जरूरत पड़ गई तो अब आप खोल, जरूरत नहीं पड़ी तो न खोलिए, रखी है। जरूरी नहीं कि रोज आप उसको पढ़ेंगे, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर तो काम देगी। तो अचोयत ये सूत्र है जिसको वरदराज ने 774 नंबर पर रखा है। तो ये अजंत कहते हैं कि अचह, अचह पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। अच, अचौ, अचह रूप चलता है। अच प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत कितने वर्ण आते, सारे स्वर आ जाते हैं। ऐ उड़े ऋद्रिक एवं यौच, यौच के च तक। तो अच माने 9 स्वर, 5 मूल स्वर और 4 संयुक्त स्वर। तो अच माने 9 स्वर। अब ये कहते हैं अचह माने अच के बाद, अर्थात स्वरों के बाद क्या हो जाए, यत, यत नाम का प्रत्यय लग जाए। तो स्वरों के बाद केवल स्वर नहीं रहेंगे, भाव ये है कि स्वरांत धातुओं के बाद, ऐसी धातुएं जिनके अंत में स्वर हैं उनके बाद यत प्रत्यय लगे, ये शर्त है। तो अचोयत, तो अचोयत माने स्वरांत धातु के बाद यत प्रत्यय लगे। अब देखिए इन्होंने कह दिया, यही बात वृत्ति में भी लिख दिया, अजंतात धातु यत स्यात्। देखिए यहाँ नमस्ते, वहां अचह कहा पंचमी एक वचन में है कि षष्ठी एक वचन में है, भ्रांति हो सकती है, तो उसको वृत्ति में क्लियर किया, कहा अजंतात। यहाँ पंचमी में कह दिया ना, माने इससे आप ज्यादा स्पष्ट कर पाते हैं। अजंतात माने अच जिनके अंत में है, ऐसे किससे कहा, धातु, ऐसी धातु क्या हो जाए, यत स्यात्, यत प्रत्यय हो जाए। उदाहरण दे दिया, ची धातु है, ची से यत लगा बन गया चेय। अब चेय बना तब रूप चलेगा, पुल्लिंग में चेय है, चेय चेयाह, स्त्रीलिंग में चेया चेय चेयाह, नपुंसकलिंग में चेयम चेय चेया। माने चुनने योग्य, कहेंगे फूल चुनने योग्य है तो चेयम पुष्पम। चेयम पुष्पम में जो पुष्पम है वो है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, क्या है, कर्म है चेयम पुष्पम, और कर्म प्रधान हो गया है इसलिए प्रथमा में। और कहेगा चेयम पुष्पम इत्यस्मिन् वाक्ये पुष्पम इत्यस्मिन् विभक्तिर वर्तते, तो प्रथमा विभक्ति ही वर्तते न कि द्वितीया, इसलिए कि ये भी भ्रांति तमाम लोगों को हुई रहती है। तो ये सब बात तो कल ही हमने बता दिया था कि ये चूंकि कर्मवाच्य और भाववाच्य में होते हैं, यहाँ कर्म प्रधान रहता है इसलिए प्रथमा में रहता है, कर्ता प्रधान रहता है। अब चेयम पुष्पम, फूल चुने जाने योग्य है। अब अगला सवाल बनता है केन, किसके द्वारा, तो जो होगा वो तृतीया में होगा, तृतीया में कर्ता होगा, इसलिए कि कर्ता प्रधान हो जाता है। जब कर्म प्रधान होगा तो कर्ता प्रधान होगा। तो चेयम पुष्पम बालकेन, तो बालकेन ये कर्ता हो जाएगा अप्रधान। अब कर्तृकरण उस तृतीया से उसमें तृतीया हो जाएगी, तो बालक के द्वारा फूल चुने जाने योग्य है, ये अनुवाद बनेगा, ये अर्थ होगा उसका।
ज्यादा फूल चुना जाना है तो चेयान पुष्पान, लड़की चुनी जानी है तो चेया बालिका। ये विवाह करना है तो कायदे की लड़की चुननी है, इसलिए बालिका चेया। केन वरेण, वर के द्वारा जो विवाह करना चाहता है। लड़का चुनना है लड़की को तो वरह चेया, वर चुने जाने योग्य, ये बन जाएगा। तो इस प्रकार से इसके प्रयोग होते। तो ये यत प्रत्यय है, यहाँ ची धातु से यत लगा, अच्छी में ई है, अंत में स्वरांत धातु है, गुणादेश हो गया तो बन गया चेय। इसी प्रकार जी धातु से यत लगा जेय। इसी प्रकार से और भी धातुएं हैं जिनसे लग जाता है ना, किससे लग जाता है? विलय धातु या अन्य अनेक धातुएं हैं जो स्वरांत है। इन सारी स्वरांत धातुओं को जोड़ते हैं तो बन जाता है। कभी कभी कुछ ऐसी भी धातुएं हैं जो आकारांत है, और आकारांत धातुओं में गुण तो होता नहीं, और जब गुण नहीं हो सकता, ई उ रीलरी ही होता है, तो उनके जगह पर आदेश किया जाता है। अगर भाषा में उनका पहले से प्रचलन है तो उनके लिए विशेष आदेश किया जाता है, और आदेश करके उस तरह का शब्द बना दिया जाता है। जैसे दा धातु, तो दा धातु से यत प्रत्यय किया जाएगा तो यहाँ दाय नहीं बनेगा, तो देय बन जाएगा। तो दा अब बन कैसे जाएगा, उसके लिए अलग कानून देंगे। कहते हैं ईदयति, अगर यत प्रत्यय बाद में हो तो आकारांत धातु के आ के स्थान पर ई आदेश हो जाए, तो जब ई हो जाएगा तो बन जाएगा दा को दी, यह जुड़ जाएगा तो ई को ए हो जाएगा, फिर गुणादेश तो हो जाएगा देय। पुल्लिंग में देय देयु देया, स्त्रीलिंग में देया देये देया, नपुंसकलिंग में देयम देये देया। सातों विभक्तियों के सभी वचनों में रूप चलेगा, तो इस तरह से बन जाएगा, तो देय बन गया। इसी प्रकार से ध्यय धातु है, ध्यय धातु के आई को आ हो जाता है और आ को ई हो जाता है, ई को गुणादेश हो जाता है, ध्येय बन जाता है। हा धातु है, अब हा धातु से यत प्रत्यय लगाएंगे, हा माने छोड़ देना, तो बन जाएगा हे। यह वस्तु कैसी है, कहा हे, माने छोड़ने योग्य है। उसी को लोग कहते हैं ना घृणास्पद है, अरे हे, इनकी दृष्टि हे है उसके प्रति। अब हे के बजाय आजकल लोग हाय हाय, तो हा से यत लगाएंगे, उन्होंने हाय बना दिया। तमाम जगहों पर अन्य भाषाओं में हेलो हाय हाय, तो ये जो हाय हाय है उनका भले हाय हाय उन्हें अच्छा लगे, लेकिन हमारे यहाँ हाय हाय के बजाय हेयम हेयम, हेया 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 ये बनता है। तो इस तरह से रूपों का प्रचलन है। तो आकारांत धातु से ऐसे बन जाए। ग्लई धातु है तो ग्लई के आई को आ को यत परे होने के कारण ई, फिर गुणादेश तो बन जाता ग्लेया, ग्लेयउ ग्लेया, ग्लेयम ग्लेयउ ग्लेया ग्लेयान, और ग्लेया ग्लेये ग्लेया। ग्लई माने ग्लई हर्षक क्षये, जहां पर हर्ष क्षीण हो रहा हो वह ग्लई है। ग्लई माने म्लान हो जाना, मलिन हो जाना, ग्लान युक्त हो जाना, दुखी हो जाना, पीड़ित हो जाना, तो उससे बन जाता है ये, तो ग्लेय बन जाता है। ऐसे अनेक शब्दों का व्यवहार किया जाता है। तो यहाँ है अचूयत, तो एक उदाहरण चेयम इन्होंने वृत्ति में दिया है, और अगला उसी के साथ सटा सूत्र है, यही इद्यत। तो इद्यति में यति परे, यत परे होने पर, अब जो यति है, अब जो नासमझ है जिनका व्याकरण कुछ नहीं आता, उनको केवल कहते हैं, कहते भर हैं कि हमें व्याकरण कम आता है, कुछ नहीं आता, तो यति को यति समझ लेंगे सन्यासी है, तो समझ नहीं। तमाम विद्यार्थी आते हैं गाने बजाने वाले, तो स गच्छति, सह पठति, सह क्रीडति, और छुड़ाने में हमको 3 महीने लग जाते। तब यही जान लीजिए कि आदत चूंकि डांटते फटकारते धीरे धीरे छोटी है कि बड़ी है, छोटा हुआ है कि बड़ा, क्योंकि अगर गलत संस्कार बन गया तो इसको सुधार पाना बड़ा कठिन होता है, ये जीवन में जान लीजिएगा। इसलिए बच्चों को भी यही बताइएगा आगामी भविष्य, जो जानिए सही जानिए,
अब पहली बार जानिए जरूर सही जानिए, नहीं तो अगर कुसंस्कार पड़ गया तो उसको मिटा पाना, भाई शराबी शराब छोड़ पाता है क्या जल्दी? बताइए, जो पीने लगा वो जानता है कि नुकसानदेह है, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहता, बहुत प्रयास करती रहती हैं तमाम पत्नियां, लेकिन बेचारी परेशान है, वो पीते हैं। तो यही है, कुसंस्कार अगर पड़ा तो जल्दी जाता नहीं है। तो कहा यति परे, यहाँ यति है सप्तमी भक्ति एक वचन का रूप है, यति ही माने सन्यासी नहीं है। तो कहा यति परे, अगर यत प्रत्यय यत का रूप चला है, तो कहा अगर यत प्रत्यय परे माने बाद में है तो आता ईत स्यात्। अब ये आता के बाद विसर्ग है, भो भगो अघो अपूर्व से योस से आने वाला जो यकार है लोपः शाकल्य से लुप्त हो गया है, तो इसलिए यहाँ है आता है। अब तमाम तो यही नहीं करेंगे, वो कह देंगे आत्मविस्ता में हल लगा देंगे। अच्छा, एक दिन वो आशुतोष ने लिखवा दिया था तिवारी जी, एक जगह उसमें सप्तम में म में हल लग गया है, उसको सुधार दीजिएगा, म में हल नहीं होगा, सप्तम म पूरा रहता है, तो इसलिए वहां हल नहीं है, और धोखे से हल उस पर लगा हुआ है, मेरी दृष्टि कल गई। और यहाँ आता है, तो आता माने षष्ठी का एक वचन, अर्थात धातु के अंत में विद्यमान जो आ है उसके स्थान, जब स्थानीय होता है तो स्थानीय में षष्ठी होती है, ये आप तो संधिन में पढ़ लिया था। ये देखिए कितने सुंदर क्रम वरदराज का है कि जिन बातों को बाद में खूब देखने की आवश्यकता है उनको ये पहले ही पढ़ा देते। अब संधि तो दूसरा ही प्रकरण है, इसलिए वहीं पर जान लिया क्या आदेश है, क्या स्थानीय है, कैसे किसका आदेश होता है, आगे चलकर बड़ी आसानी होती। और वही अगर गंभीर तरीके से न पढ़ा जाता तो फिर आगे जाकर समस्या होती। तो स्थानीय माने इसी के स्थान पर आदेश होगा, आ के स्थान, इसलिए यहाँ षष्ठी है, भले वो बतावें न बतावें लेकिन आप तुरंत पहचान जाए। तो आता है स्थानीय माने आत के आकार के स्थान पर ईत स्यात्, माने ईत आदेश हो जाएगा, ईत में ई शेष बचता है, इसलिए वही ई आदेश विराजमान हो जाएगा। तो यहाँ दा के आ के स्थान पर ई बन गया देयम। ग्लेयम ये नपुंसक लिंग में प्रयोग दिया है, चाहे जिस लिंग में चाहते प्रयोग दे सकते थे, और आप जैसा कर्म हो जिस लिंग का या जिस वचन का उसके हिसाब से इसका प्रयोग कर सकते। अब मैंने देखा है कभी कभी बड़ी खिन्नता होती, सह पठनीय माने अनुवाद लोग कर लेते हैं, उसे पढ़ना चाहिए तो कहेंगे सह पठनीयम, उसे किताब पढ़ना चाहिए, सह पुस्तकम पठनीयम। कौन करते हैं? अरे अध्यापक करते हैं, मास्टर जो पढ़ाते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं, विद्यार्थी तो विद्यार्थी है, वो तो अभी मेहनत कर ही रहा है। सह पुस्तकम पठनीयम क्या होगा? तेन पुस्तकम पठनीयम, वेरी गुड। अब ये कर्मवाच्य में हो जाएगा, पुस्तकम के आधार पर वहां पठनीयम तो ठीक है, लेकिन वहां पुस्तकम प्रथमा में, और जब प्रथमा में कर्म चला गया तो कर्ता प्रथमा में थोड़ी रह पाएगा। एक प्यान में दो तलवार कहाँ रहेगी, भागेगा वहां से, तो भागा जाकर अब प्रधान हो गया, गौण हो गया, तृतीया में पहुंच गया, और जब तृतीया में गया तो अब प्रधान हो गया, फिर कर्तकरण उस तृतीया से तृतीया हो गई। तो ये सब बातें हैं, इसमें बड़ी सावधानी, अनियर प्रत्यय में, तब्यत प्रत्यय में, तेन पुस्तकम पठितव्यम, उसके द्वारा पुस्तक पढ़े जाने योग्य है, तो सह पुस्तकम पठितव्यम वहां भी नहीं होगा, तो सह पर विशेष ध्यान की यहाँ तृतीया हो जाएगी। इसी के अर्थ का लकार है विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार है ना लकारों में, तो विधिलिंग लकार के साथ कर्मवाच्य नहीं लगेगा, कर्तृवाच्य लगेगा, लेकिन यहाँ जो उसी के अर्थ का तब्यत और अनियर प्रत्यय है इसके साथ कर्मवाच्य ही लगेगा, भाववाच्य ही रहेगा, यहाँ कर्तृवाच्य का प्रयोग नहीं होगा। तो ये हो गया आपका इद्यति। इद्यति के प्रसंग में इन्होंने देयम ग्लेयम दोनों की बात हम लोगों ने कर ली, इसको दिया है। और आगे कहा एक सूत्र है, क्या? पोरदुपधात, पोह न और अत उपधात, दो बातें हैं ना,
तो कहा कि पोह, पोह माने पू का रूप है पोह। कहते हैं अगर पवर्ग विद्यमान, पू माने प फ ब भ म, माने कु चू टू तू पू एते उदितः, ये कहा गया है अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय है सूत्र में। तो ये 5 वर्ग हैं। तो पांचों वर्ग में एक एक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं, कुल 25 वर्ण हैं। इन्हें स्पर्श वर्ण कहा जाता है। जीभ इनको छू छू कर निकालती है भीतर से, इसलिए ये स्पर्शी कहे जाते हैं, स्पर्श वर्ण कहे जाते हैं। और इनमें पवर्ग माने प फ ब भ म, उसी पू का रूप चला है गुरु की तरह। गुरु का आरांत पुल्लिंग है, पू का आरांत पुल्लिंग है, तो रूप चला यहां बन गया पोह। पोह माने पंचमी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन नहीं है ना, क्योंकि इनके बाद की बात की जा रही। जब बाद की बात आवे तो बाद माने पंचमी। तो यहाँ पोह माने प के बाद अर्थात पवर्ग के बाद, प फ ब भ म, इनके बाद क्या हो, यत प्रत्यय हो जाए। लेकिन एक शर्त और है, क्या? इन्होंने कहा अदुपधार और दुपधार, पोह अत उपधा, 3 जो है यहाँ। तो उपधा में क्या हो, उपधा में कहा अत हो, अत माने अ। उपधा किसे कहते हैं? अलोन्त्याज पूर्व उपधा, अंतिम अल, चाहे वह स्वर हो चाहे व्यंजन, अंत में अगर विराजमान है तो उसके ठीक पहले वाले का नाम उपधा है। तो जैसे धातु है लभ, तो लभ धातु में अंत में क्या है? भ है, और भ पवर्ग है, और उसके ठीक पहले उपधा होगी। तो उपधा में देख लीजिए कि वहां पर अत है कि नहीं है। तो वहां अत है, अ है, ल में अ लगा है, तो वहां अत भी है उपधा में और बाद में पवर्ग भी है, कंडीशन पूरी। अब ऐसी धातु से यत प्रत्यय लग जाएगा, तो लभ धातु से यत लगाएंगे तो लभ्य बनेगा ना। अब लभ्य बनेगा तो पुल्लिंग में लभ्य है, लभ्य लभ्या है, स्त्रीलिंग में लभ्या लभ्ये लभ्या, नपुंसकलिंग में लभ्यम लभ्ये लभ्यान, ऐसे रूप चल जाएगा। इसी प्रकार शप धातु, लब माने पाना, शप माने उलाहना देना, शाप देना। तो शप धातु से यत प्रत्यय लग जाएगा, इसलिए कि शप में जो प है वो पवर्ग है, उसके पहले श में लगा हुआ अत है, कंडीशन पूरी है। यत प्रत्यय लग गया तो सप्तम बन गया। सप्त है, सप्त सप्याह, सप्त्या सप्ये सप्याह, सप्ये सप्याल, तीनों लिंगों में अलग अलग रूप बन जाते। इन्होंने 2 उदाहरण दिए, सप्तम लभ्यम। तो 2 शर्तें यहां पर हैं कि एक तो उपधा में अ हो और धातु के अंत में पवर्ग। अगर ऐसा हो तो यत प्रत्यय लग जाए। अब ये किसका अपवाद बनता है, तो ये भी देखिए, पवर्गांतात। अब कोई कहे कि पोह में षष्ठी का एक वचन है तो डांट दीजिए, क्यों? क्योंकि वृत्त में लिखा है पवर्गांतात, माने पवर्ग जिनके अंत में हो, तो अंतात में पंचमी है, इसलिए बस इसी से द्योतित हो गया कि पोह में पंचमी का एक वचन है। तो कहा ऐसे और अत उपधात का, और अत जिसकी उपधा में है, उपधात द्यत स्यात्। द्यत स्यात् माने उपधात धन यत स्यात्, उपधात द्यत स्यात् माने ऐसी उपधा के बाद में यत प्रत्यय हो जाए। तो यहाँ यत प्रत्यय हो जाता है, ऐसे उपधा जिसके अंत में है और पवर्ग जिसके अंत में है। तो उपधा तो एक स्वर के पहले होगी और उसके ठीक बाद पवर्ग होगा। तो इस प्रकार से सप्तम लभ्यम बन जाता है। आगे इन्होंने कहा यतोपवादः, हण्यत प्रत्यय का ये अपवाद है, ये हण्यत प्रत्यय का अपवाद बनता है। नियत प्रत्यय में क्या हो जाता है, जैसे कुप धातु से लगाना हुआ प्रत्यय शब्द बन जाता है कोप्य। तो कोप्य में यत लगेगा कि ण्यत लगेगा कि क्यप लगेगा? क्या लगेगा? यत प्रत्यय नहीं लगेगा, क्योंकि यहां उपधा में आकार कहाँ है?
कूप में ऊ है ना, तो उपधा में यहाँ ऊ है। भले ही कूप में प है पवर्ग का, लेकिन कंडीशन पूरी नहीं हुई। और जब कंडीशन पूरी नहीं होगी तो णयत प्रत्यय लग जाएगा। अणियत लगेगा तो आप कहेंगे तो बढ़ोतरी होनी चाहिए, ऊ के ऊ को औ हो जाना चाहिए ना। लेकिन ये बढ़ोतरी तभी होती है जब धातु स्वरांत, ये स्वरांत धातु नहीं है ना, ये तो उपधा का ऊ है। तो उपधा के ऊ के स्थान पर गुणादेशी होता है, तो यहाँ पर गुणादेश को ही प्राप्त करेगा, इसलिए बन जाएगा कोप्य। कोप्य कोप्य कोप्या है, कोप्या कोप्ये कोप्या है, कोप्यम कोप्ये कोप्यान, ये बन जाएगा। तो इसलिए गुप धात कुप धात, यहाँ गोप्य कोप्य, इनमें यत प्रत्यय नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा। इसीलिए यहाँ पूर्व उपधात इन्होंने कहा ण्यतापवादः, ण्यत प्रत्यय का यह अपवाद है, ण्यतः अपवादः। तो इसलिए अपवाद क्या होता है, वो अपने स्थान को, सुनिश्चित स्थान को प्राप्त कर लेता है। तो ये ण्यत का अपवाद है, क्योंकि ण्यत सब में लगा है, माने उपधा में चाहे जो होगा सब जगह वो लग जाएगा, लेकिन यहाँ उपधा में केवल आकार होगा तब ये रहेगा, इसलिए उसका ये सूत्र अपवाद, ये ध्यान में रखना होगा। इसलिए इन्होंने कहा ण्यतोपवादः। तो दोनों उदाहरण यहाँ पर इन्होंने प्रदान कर दिए। अब अनेक उदाहरण हमने 10-10, 15-15 उदाहरण दिया है। कहाँ पर? YouTube पर हैं, जहां पर प्रत्यय दिखाए गए हैं, यत क्या प्रणयत बोर्ड पर लिखा गया, तो उसमें 10-10 ठू है। तो आराम से आप वहां पर इनका अवलोकन कर लीजिए। और जब मैं साहित्य पढ़ाता हूं तो आदत ही है कि हर शब्द में कौन सा प्रत्यय है, अगर परिस्फुट है तो खट से तोड़ देता हूं। तो इसलिए वहां बताने का लक्ष्य सिर्फ इसीलिए होता है कि विद्यार्थी इकट्ठा नहीं याद कर पाएगा, लेकिन रोज ध्यान देगा तो दिमाग में बैठता जाएगा। कुछ समय बाद ऐसा होगा जब काफी प्रत्ययों की जानकारी उसे हो जाए, क्योंकि प्रत्यय जटिलता के साथ युक्त हैं, ये उलझे हुए और इनकी छटनी में कोई व्यक्ति अपने को पूर्ण नहीं कह सकता। स्वयं आचार्य की स्थितियां हैं, तमाम स्थल ऐसे हैं जहां मामले उसके बाद भी फंस जाते हैं। इसीलिए पाणिनि ने भी इन स्थलों के लिए एक अलग बना दिया उणादि प्रकरण। तो वहां आदि से कह करके फिर हजारों प्रत्यय हो सकते हैं, जहां स्फुट रूप से ये प्रत्यय न मिले, लेकिन शब्द तो भाषा में बना है, तो वहां कोई न कोई प्रकृति, कोई न कोई प्रत्यय होगा ही। तब ऐसे स्थलों पर प्रत्यय मान लिए जाए, इसलिए मान लिए जाने का जो आधार है वो इन्होंने तरीका बता दिया और उसी को उसमें उणादि प्रकरण के अंतर्गत डाल दिया। भरद्वाज ने इसको उठा करके यहाँ रख दिया। उन्होंने कहा उणादयो बहुलम, ये सूत्र वहां भी बहुल शब्द का प्रयोग है, तो उणादयो बहुलम कहा। इनमें बहुत सारे प्रत्यय हैं उणादि के अंतर्गत, और वे सब उसके अंतर्गत अधित कर लिए गए, पढ़े गए हैं, इसलिए उनका पारायण उन स्थलों पर किया कराया जाता है। तो ठीक है, व्याकरण में आज इतना ही, अब आगे के ग्रंथ देखे जाए।